दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 पर आधारित जो प्रश्न पत्र बनाने की योजना है इस पर पूरा चर्चा करेंगे साथियों, और साथ में ये भी देखेंगे कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है तो आप जो है गलत चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपके अंक जो है काफ़ी कम आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आपका कैसे प्रश्न पत्र बनेगा आप इसके बारे में सबसे पहले सीख लें, जान लें अच्छे तरीके से। उसके बाद में आप ये देख लें कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यूपी बोर्ड वाले जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसे खूब अच्छे तरीके से देख करके समझ लें, जिससे कि आप जो है अपने परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो एक एक अंक का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, वो होगा आपका 6 अंक का प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। फिर उसके बाद में आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंकों का होता है और ये 4 प्रश्न होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 4 प्रश्न होगा, 2-2 नंबर का होगा। और उसके बाद में फिर आपका सेकेंड टाइप का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक का होगा और 4 प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक का होगा, ये सेकेंड टाइप का है। ठीक है, ये जो 2 अंक का है ये दोनों 2-2 अंक के जो दिए गए हैं दोनों, यानी कि दूसरे वाले में और तीसरे वाले में ये अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो चौथा और पांचवा दिया गया है ये लघु उत्तरीय के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 6वां और 7वां है। ठीक है, इसमें आपको जो है 2-2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे इस तरीके से। तो आप अच्छे से इसे देख लीजिए, आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 5 अंक जो है दिए जाएंगे एक प्रश्न के। ठीक है, तो आप जो है अभी से सीख लीजिए कि आपको कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में आप अगर आगे देखेंगे तो आगे जो है आपका सिलेबस है जो कि आपको ये बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 8 अंक के आंकिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आप अगर देखेंगे सिलेबस के बारे में तो टोटल यहाँ पर जो आपका पूर्णांक बनेगा रसायन विज्ञान का वो 70 अंक का पूर्णांक होगा और आपको जो है 3 घंटे लिखने के लिए दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस अध्याय में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कई बार अध्याय में टॉपिक कट जाते हैं तो आप लोग गलत टॉपिक को पढ़ लेते हो, जिससे कि एग्जाम में अच्छे मार्क जो है गेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो गलत टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है आपको वो है विलयन, जो कि पूछा जाएगा 8 अंक में। कितने अंक में? 8 अंक में पूछा जाएगा। विलयन चैप्टर आपका जो है 8 अंक में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आपको पार्ट 2 पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी या वैद्युत रसायन, सॉरी पार्ट 2 क्या है, वैद्युत रसायन है, जो कि पूछा जाएगा 7 अंक में। कितने अंक में? 7 अंक में आपका पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका पाठ नंबर 3 है रासायनिक बलगतिकी, जो कि पूछा जाएगा 7 अंक में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है पाठ 4 डी और एफ बला के तत्व, तो ये पूछा जाएगा आपका 6 अंक में। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से अध्याय इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको बिल्कुल भी इनके एक एक कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे तरीके से सीख करके बोर्ड्स एग्जाम में बैठना है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है उपसह संयोजन यौगिक, ये पूछा जाएगा आपका 7 अंक में। फिर उसके बाद में आपका आता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये जो है आपका सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि सेकेंड बुक। ठीक है, ये पूछा जाएगा 7 अंक में। कितने अंक में? 7 अंक में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 7वां चैप्टर है एल्कोहल फिनाल एवं ईथर, ये पूछा जाएगा आपका 7 अंक में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। आप इसे खूब अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये आपका 8 अंक में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आपका पूछा जाएगा एमीन, जो कि पूछा जाएगा 6 अंक में, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आपका आता है जैव अणु, इसमें जो है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायो की कुछ जो है टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे, अगर आगे देखेंगे आप तो जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आगे आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि विलयन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप खूब अच्छे तरीके से टॉपिक को जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार पाठ नहीं कटे होते हैं, पाठ के छोटे छोटे टॉपिक कटे होते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, विलयनों के प्रकार पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको इसमें पढ़ लेना है विलयनों के प्रकार के बारे में, आपको पढ़ लेना खूब अच्छे तरीके से। ठोसों के द्रव में मिलने वाले जो है गुण के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
तो आप इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस में विलयन के अणु जो है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अणुसंघ के गुणधर्म आपको पढ़ लेना है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ लेना है, राउल्ट का नियम पढ़ लेना है, राउल्ट का नियम जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब, परासरण दाब, अणुसंघ के गुणधर्म, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। विलयन चैप्टर में आप राउल्ट का नियम देख रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विलयन चैप्टर में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इन चीजों को छोड़ करके न बैठे बोर्ड्स एग्जाम में। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आपका जो द्वितीय चैप्टर है वैद्युत रसायन, इसमें आपको जो है क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे यहाँ पर वैद्युत अपघटनी बेलनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशिष्ट एवं मोलर चालकता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस का नियम, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में वैद्युत अपघटन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको वैद्युत अपघटन बिल्कुल भी छोड़ करके बोर्ड्स एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ लेना है, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे बस, अगर आप इतना पढ़ लेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नष्ट समीकरण, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे अंक जो है गेन कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आप जो है इन सारी चीज़ों को ऐसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए जिससे कि बोर्ड्स एग्जाम में आप अच्छे अंक ला सकें। उसके बाद में आप अध्याय नंबर जब 3 देखेंगे, रासायनिक बल गतिकी, इसमें जो है इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभिक्रिया का वेग हो गया, ये महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक हो गया, जैसे कि सांद्रता हो गया, ठीक है, ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अंतर बहुत ज़्यादा पूछता है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, वेग का नियम, विशिष्ट दर, स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण, अर्धायु, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्धायु आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप जो है केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा है, सक्रियण ऊर्जा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे भी अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। आरएनएस का समीकरण है, ये भी आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, आरएनएस का समीकरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आपका डी और या ब्लॉक के तत्व शुरू होता है, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सामान्य परिचय पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बिना संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण एवं उपलब्धता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण एवं उपलब्धता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में धातुओं के प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, आक्षेपण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु बनाना, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन पढ़ लेना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में आप लैंथेनाइड में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्षेपण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव, एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड से तुलना, इतनी चीजें आप अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। फिर उसके बाद में आपका इकाई नंबर 5 शुरू होता है, उपसा संयोजन यौगिक। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, उपसा संयोजन यौगिकों के परिचय के बारे में पढ़ना है, लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लिगेंड्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपसा संयोजन संख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभिकीय संयोजन, ठीक है, एक नाभिकीय उपसा संयोजन यौगिकों का IUPAC नाम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन से लगभग आपको 5 अंकों को मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। चैनल पर ऑलरेडी वीडियो भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ से देख करके भी अच्छे तरीके से इसकी कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। CFT और BBT थ्योरी के बारे में आप पढ़ लेना, एवं त्रिविमीय समवायता पढ़ लेना, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैविक निकाय में उपसा संयोजन यौगिकों का क्या महत्व है। फिर उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था, सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। हेलो एल्केन नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। फिर उसके बाद में हेलो एरीन, CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव, ठीक है। डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफान, फ्रियान और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप बिल्कुल भी इनके टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ करके आपको नहीं जाना, ये सभी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे टॉपिक को बिल्कुल भी आपको छोड़ करके नहीं जाना। फिर उसके बाद में आपका शुरू होता है अल्कोहल, फिनाल और ईथर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने आपको बताया था अभी, ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। IMP आप इस पे लिख लीजिएगा,
ठीक है। इस चैप्टर पर आप जो है IMP लिख लीजिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, अल्कोहल नाम पद्धति, विरचन की विधियां और उसके बाद में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म केवल प्राथमिक अल्कोहलों का। ध्यान रखिएगा, केवल प्राथमिक अल्कोहलों का। आप सिलेबस निकाल करके अपने पास में रखें, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है वही आप पढ़ें, एकदम लेटेस्ट सिलेबस को पढ़ें, और जिससे कि आपके अच्छे अंक आ सके। नहीं तो आप ऊट पटांग चीज़ें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की क्रिया विधि आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग के बारे में भी लिखना है। फिर उसके बाद में फिनाल नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लता प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनाल के उपयोग, इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ लेना है। फिर ईथर शुरू होता है, नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। फिर उसके बाद में आपका इकाई नंबर 8 शुरू होता है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ाना, नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। ये सारी चीजें इसमें पढ़ लेनी है। एमीन आपका आता है, एमीन में आपको कुछ चीजें आती हैं जो कि आपको पढ़ लेना। जैसे एमीन में नाम पद्धति आपकी शुरू होती है। ठीक है, आपकी नाम पद्धति शुरू होती है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ये सारी चीजें आप यहां से सीख लीजिएगा। उसके बाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान करना, डाइएजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डीएल विन्यास, ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इसका महत्व देख लेना। ठीक है, प्रोटीन में आप देख लेना, एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना, इन सारी चीजों के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। केवल गुणात्मक परिचय पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीनों का विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, ये सारी चीजें अगर आप देख लेंगे अच्छे तरीके से तो निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। आप केमिस्ट्री में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लें कि जैसे उसमें पूछता है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, या पूछ लेता है कि कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो प्यारे साथियों निश्चित रूप से बोर्ड्स एग्जाम में आपके अच्छे अंक आएंगे। इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, और अच्छे अंक लाने के लिए केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में आप इसी चैनल को फॉलो करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।